अगला डिवाइस लिखो, रिपीटर, जल्दी लिखो। अरे रिपीटर तुम पढ़े थे, हर मीडिया का अपना एक सेगमेंट लेंथ होता है। डेटा को बूस्ट करता है ताकि ज्यादा दूर तक डेटा रीजनरेट करता है, बूस्ट नहीं करता है। क्या करता है? रीजनरेट करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे हर मीडिया का अपना एक सेगमेंट लेंथ होता है ना, कि कितना दूर वो डेटा को ले जा सकता है। वो दूरी जब कवर हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? सिग्नल लॉस हो जाएगा। तो रिपीटर वहां लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिपीटर लगाते हैं। और रिपीटर क्या करता है? उस सिग्नल को रीजनरेट करके फिर उतनी दूर के लिए क्या करता है? प्रोपागेट कर देता है, आगे बढ़ा देता है। समझ आ रहा कि नहीं? रिपीटर किस लेयर का डिवाइस है? किस लेयर का डिवाइस है? लेयर कैसे समझते हैं? अरे कोई ऐसा डिवाइस जो पैकेट को प्रोसेस करता है वो नेटवर्क लेयर का डिवाइस होगा। जो डिवाइस सेगमेंट को प्रोसेस करता है वो फिजिकल क्या बोलते हैं? डेटा लिंक लेयर का डिवाइस होगा। और जो सेगमेंट फ्रेम को, जो सेगमेंट को प्रोसेस करता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का डिवाइस होगा। क्यों? अरे डेटा एप्लीकेशन लेयर पे फाइल के रूप में रहता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे बाइनरी के रूप में रहता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट होता है, नेटवर्क लेयर पे पैकेट होता है, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम होता है, और फिजिकल लेयर पे क्या होता है? सिग्नल या बिट। यही होता है ना। वो साई मॉडल पढ़े हो ना तुम लोग? तो यहाँ पे क्या जो रिपीटर है वो क्या प्रोसेस कर रहा है? क्या प्रोसेस कर रहा है? सिग्नल को ना। अरे सिग्नल रिसीव करता है और उसको रीजनरेट करके आगे बढ़ा देता है। तो किस लेयर का डिवाइस हुआ? इसको डेटा से मतलब नहीं है ना, किसका डेटा है, कहाँ जा रहा है, किधर भेजना है, रोकना है कि जाने देना, ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लेता है ना। सिग्नल एक पोर्ट से रिसीव किया और दूसरे पोर्ट से क्या करता है? उसको रीजनरेट कर देता है। जो स्विच लगा होता है ये सब रिपीटर का भी काम करता है। ये भी रिपीटर का काम करता है, लेकिन ये तो प्रोसेस करके तब भेजता है ना। ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं, ये डेटा लिंक लेयर का है। लेकिन जो एक्चुअल रिपीटर लगा होता है नेटवर्क उस पर फिजिकल लेयर में, वो खाली सिग्नल या बिट को रिसीव किया और आगे उसको क्या किया? बढ़ा दिया। तो किस लेयर का डिवाइस है? रिपीटर किस लेयर का डिवाइस है? फिजिकल लेयर का डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ा लो उसमें। इट वर्क्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। इतना लाइन ऐड कर लो। एट द फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। हेलो, बढ़िया बढ़िया। रहे वो पावर या डैमेज, डिग्रेडेड सिग्नल, डैमेज सिग्नल फ्रॉम सोर्स पोर्ट, फिर उसको क्या करता है? एम्पलीफाई करता है या रीजनरेट करता है। ठीक है, उसको उसके जो स्ट्रेंथ है जहाँ से चला था उसको रिस्टोर कर देता है और फिर आगे क्या करता है? उसको रिट्रांसमिट कर देता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो रिपीटर फिजिकल लेयर का डिवाइस है, यानी ये सिग्नल या बिट को ही प्रोसेस करता है। इसको डेटा के किसी पैकेट या फ्रेम से कोई मतलब नहीं है। किसी तरह का कोई एड्रेसिंग नहीं होता है। सिग्नल पे कहाँ एड्रेस हो पाएगा? सिग्नल तो एक ही बिट का होता है ना, उस पर तुम एड्रेस डाल ही नहीं सकते, क्योंकि एड्रेस का रेंज साइज ज़्यादा होता है ना। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। तो एक बिट पे तुम एड्रेस उतना 48 नहीं डालोगे। और आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है? पोर्ट एड्रेस बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर में 16 बिट का। तो दिन बताए नहीं थे ओएसआई मॉडल में। तो रिपीटर क्या है? किस लेयर का डिवाइस है? याद कर लेना, रट लेना इसको। फिजिकल लेयर का डिवाइस है। अगला लिखो, मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर। पीछे तुम लोग बतिया क्यों रहे जी? क्या बात कर रहे हो पीछे? तुम लोग इससे मतलब नहीं है कि क्या पढ़ रहे हो। मीडिया कन्वर्टर। A media converter is a networking device used to convert one type of physical network media to another, allowing different types of network cable or transmission methods to communicate with each other. Media converter are commonly used to connect network with different types of cabling such as fiber optic and copper wiring.
यहाँ तक लिख लो, इथरनेट तक। अरे जो जियो का राउटर यहाँ लगा हुआ मीडिया कन्वर्टर उसमें है, क्यों, कैसे पता चला मीडिया कन्वर्टर है? आईसीए में जो जियो का राउटर लगा है उसके अंदर मीडिया कन्वर्टर है मीडिया कन्वर्टर। कैसे पता चल रहा बताओ? अरे मीडिया कन्वर्टर का मतलब क्या है कि एक तरह के डेटा को दूसरे तरह में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो वहाँ पे जो फाइबर लगा हुआ राउटर वो डेटा कैसे रिसीव कर रहा है? ऑप्टिकल सिग्नल, फाइबर ऑप्टिक केबल आया ना आईसीए में, और वो हमको डेटा कैसे दे रहा है? कौन से केबल से? यूटीपी केबल से ना। अरे बोलो यार, हम जो डेटा रिसीव कर रहे हैं इस लैब में इंटरनेट कैसे चला रहे हैं? यूटीपी केबल से। और वो रिसीव कैसे कर रहा है? फाइबर ऑप्टिक केबल से। तो क्या कर रहा है वो? कन्वर्जन तो कर रहा है ना वहाँ पे, फाइबर ऑप्टिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है। तो मीडिया कन्वर्टर उसके अंदर है। अब पहले मीडिया कन्वर्टर अलग से लगाते थे, नेटवर्किंग शुरू में आया था, लेकिन क्या करते थे, अलग से लगाना पड़ता था, वो अलग डिवाइस होता था, फिर वहां से इन होकर के तब डेटा जाता था अलग में। राउटर में मीडिया कन्वर्टर नहीं होता था। अब राउटर में मीडिया कन्वर्टर भी है, एक्सेस पॉइंट भी है, राउटर भी है, स्विच भी है, सब उसी के अंदर है। उसमें 4 पीछे पोर्ट दिया तो स्विच का काम हो गया, 4 मशीन जोड़ सकते हो। उसके अंदर वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस कनेक्ट, इसका मतलब एक्सेस पॉइंट हो गया। वो राउटर भी है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। मीडिया कन्वर्टर भी है, सारा फीचर उसके अंदर है। मॉडेम, राउटर, मीडिया कन्वर्टर, एपी, स्विच, सब उसी के अंदर है। मीडिया कन्वर्टर किस लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर। क्यों, कैसे जानेंगे फिजिकल लेयर पे काम करता है? सिग्नल जो डिवाइस खाली सिग्नल से मतलब रखता है उसको इससे मतलब नहीं है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कौन सी फाइल है, किस टाइप की एप्लीकेशन का डेटा है। समझ में आ रहा है चीज? ऐसा किस लेयर का डिवाइस जान सकता है कि किस टाइप के एप्लीकेशन का डेटा है? जैसे हम डाउनलोडिंग कर रहे हैं कि चैटिंग कर रहे हैं या किसी मशीन को रिमोटली कनेक्ट किए हैं, ये किस लेयर पे पता चलता है कि किस टाइप का डेटा जा रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। समझ आ रहा है कि नहीं? और नेटवर्क लेयर क्या काम करता है? ये डिसाइड करता है कि किस रूट पे डेटा को भेजना है। पैकेट रिसीव करता है, पैकेट में आईपी एड्रेस होता है, और नेटवर्क क्या करता है, उस पैकेट को रूट डिसाइड करता है कि किधर उसको जाने देना है। उसको इससे मतलब नहीं है कि किस एप्लीकेशन का डेटा, मैंने बताए थे। राउटर एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करता, यानी डेटा नेटवर्क पे ट्रेवल कर रहा है, वो डेटा वॉइस कॉल का डेटा है या क्या बोलते हैं इंटरनेट चलाया जा रहा है, या इंटरनेट में भी डाउनलोडिंग हो रही है, चैटिंग हो रही है, ब्राउजिंग हो रही है, क्या हो रहा है इससे उसका मतलब नहीं है। बस वो पैकेट को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। नीचे के तीनों लेयर डेटा से कोई मतलब नहीं रखते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे वो ट्रेवल का काम करते हैं, डेटा को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, उनको डेटा से कोई मतलब नहीं है कि किसका डेटा है। जैसे पैकर मूवर नहीं होते हैं जो सामान एक जगह से दूसरे में पहुंचाते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं पैकर और मूवर इंडिया में काम कर रही हैं। वो क्या काम करती हैं, जैसे मान लो किसी का कोई घर शिफ्ट कर रहा है, कोई सामान यहाँ से वहाँ भेजना, तो पैकर और मूवर काम करते हैं। जैसे बताया तो था एग्जाम्पल, कोई आदमी है वो दिल्ली में रह रहा है, उसका ट्रांसफर पटना में हो गया, तो क्या करेगा वो, किसी पैकर और मूवर से संपर्क करेगा। वो पैकर वाले क्या करेंगे, वो आएंगे उसके घर पे, सामान पैक करवाने में मदद करेंगे। तो घर वाले मिल के सामान उससे क्या करेंगे, पैक करवा लेंगे। अब पैक करवा के क्या, वो उनका अपना ट्रेलर होता है, ठीक है, और उनका अपना रूट होता है, कैसे जाना है, कि कहाँ से जाना है, किस तरीके से जाना है। तो जो सामान लेके जा रहे हैं उनको ये जानकारी होती है कि नहीं कि अलमारी में कपड़ा है कि क्या लेके जा रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि ये सामान है, दिल्ली से उठा के कहाँ रख देना है, पटना में, ठीक है। और उनका जो मैनेजर होगा बोलेगा इस रूट से मत जाना, इस रूट से चले जाओ। वो रूट वही राउटर का काम करता है। और जो एक्चुअल जो गाड़ी जा रही है वो क्या है, वो फिजिकल लेयर का डिवाइस है। वो खाली पैकेट लेकर या डेटा लेके जा रहा है बस, उसको इससे मतलब नहीं कि उस डेटा के अंदर है क्या, कौन सा डेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बस इतना पता है कि हमको दिल्ली से उठा के उस डेटा को क्या करना है, पटना में रख देना है बस। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर घर वाले आकर के उसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे,
ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर की डिवाइसेज हैं। अपर लेयर डेटा का प्रिपरेशन करता है और लोअर लेयर क्या करता है, डेटा को ले जाने का काम करता है। तो लोअर लेयर में 3 लेयर होते हैं, कौन कौन? फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क। तो फिजिकल लेयर खाली सिग्नल को ट्रीट करता है, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, फ्रेम को ट्रीट करता है। वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन, जैसे मान लीजिए इस मशीन का डेटा है, उस मशीन पे जा रहा है, तो इस मशीन का डेटा लिंक लेयर पहले डेटा को उसके पास भेजेगा, ठीक है, और वो भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। स्विच भी, स्विच क्या करता है, जब डेटा रिसीव करता है तो मैक एड्रेस चेक करता है कि किसका डेटा है और कहाँ उसको भेजना है, उधर भेज देता है। एक हम लैन में अगर काम करते हैं तो नेटवर्क लेयर का कोई काम नहीं है। अगर यहाँ तुम लैन में काम कर रहे हो ना, यहाँ नेटवर्क लेयर का कोई काम नहीं है, वो मशीन के अंदर ही खत्म हो जाता है। हम एक्सेस करते मशीन को आईपी से ना, तो मैक एड्रेस मशीन को एक्सेस नहीं करते हो ना, कैसे एक्सेस करते हो, आईपी से या नाम से, लेकिन डेटा एक्चुअल कहाँ ट्रांसमिट होता, कैसे, मैक एड्रेस के बेस पे, क्योंकि वहाँ स्विच लगा, राउटर नहीं लगा। राउटर लगा होता तब यहाँ नेटवर्क लेयर का काम होता, यहाँ क्या लगा है, स्विच। स्विच किस लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। तो मीडिया कन्वर्टर और रिपीटर दोनों किस लेयर के डिवाइस है, जाओ, दोनों फिजिकल लेयर की डिवाइसेज है। लैन कार्ड किस लेयर का डिवाइस है, लैन कार्ड। कंप्यूटर किस लेयर पे काम करता है, कंप्यूटर, नेटवर्क में जो कंप्यूटर लगा है वो किस लेयर पे काम करता है, वो तो सातों लेयर पे काम करेगा यार। वहाँ तो डेटा एप्लीकेशन पे डेटा भी रहेगा, उसको ओपन भी कर लेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। कंप्यूटर सातों लेयर पे काम करता है। किस लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, यानी सातों लेयर पे काम करता है, ठीक है। नेटवर्क में राउटर लगा, किस लेयर पे काम करता है वो, नेटवर्क लेयर पे। राउटर किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। स्विच किस लेयर पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर। लैन कार्ड किस लेयर पे काम करेगा, अरे जो मैक एड्रेस को प्रोसेस करता है वो डेटा लिंक लेयर पे होता है। तो लैन कार्ड के अंदर क्या होता है, मैक एड्रेस होता है ना, क्यों, मैक एड्रेस होता है ना। तो लैन कार्ड किस लेयर का डिवाइस हुआ, डेटा लिंक लेयर का। एड्रेस से पहचान के बताना। अगर इंटरव्यू तुमसे पूछेगा कि लैन कार्ड एनआईसी किस लेयर का डिवाइस है, तो क्या बता दोगे, एनआईसी में क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, डेटा लिंक लेयर। स्विच मैक एड्रेस को पहचानता है, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। राउटर आईपी एड्रेस को पहचानता है, तो नेटवर्क लेयर, ठीक है। और जो डिवाइस अपर लेयर पे काम करते हैं, जो डेटा के हर फॉर्मेट को पहचानते हैं, ठीक है, वो सातों लेयर पे काम करेगा। क्योंकि मशीन में लैन कार्ड भी तो लगा है, केबल भी तो लगाया हो, तो फिजिकल लेयर से लेकर के एप्लीकेशन तक पूरा है ना इसमें। तो मशीन सातों लेयर पे काम करता है। हो गया ये। अगला लिखो हब। हब, हब मीडिया कन्वर्टर तुम देखे हो, दिखा रहा तुमको, यूटीपी टू फाइबर कन्वर्टर, देख लो, ये मार्केट में मिलता है, देख लो यहाँ जी, एबीएनसी वाला ही, हाँ यहाँ देखो दिख रहा है। पहले मीडिया कन्वर्टर अलग से यूज करते थे, पहले जिस ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन आता था फाइबर वाला, तो ये डिवाइस पहले लगा होता था। अब ये डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि अब सीधे ये डिवाइस का फीचर सीधे राउटर में ऐड कर दिया गया। अब जियो का, एयरटेल का जो राउटर लग रहा है फाइबर वाला, उसमें क्या बोलते हैं, फाइबर का पोर्ट दिया। पहले फाइबर का पोर्ट नहीं होता था, तब ये डिवाइस यूज करते थे, इसका अलग से चार्ज लेते थे वो आईएसपी, इसकी डिवाइस का अलग चार्ज लेता था। वो लड़का जो लगाने आता था इंटरनेट, इस डिवाइस को लेकर आता था, तो फाइबर केबल यहाँ एंड करता था और यहाँ से लैन केबल लेके कहाँ जाता था, राउटर में। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, मीडिया कन्वर्टर का, यानी एक तरह के मीडिया से दूसरे मीडिया में, देखो यहाँ दिया है, लगाया भी है, फाइबर केबल नहीं, डिवाइस ही नहीं है। कौन सा, कौन मीडिया वाले, नहीं हब नहीं यूज करते वो लोग, तो अपना मॉडेम यूज करते हैं, मॉडेम यूज करते हैं। कहाँ पे, वो तो नेटवर्क हुआ है ना, नेटवर्क किया वो लैन कह रहा है। तुम जो इंटरनेट की बात कर रहे हो या केबल टीवी, वो वैन होता है। समझ आ रहा है, ये देख ना, ये क्या है, मीडिया कन्वर्टर है। एक तरह की मीडिया को दूसरे मीडिया में क्या कर रहा है, ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है।
हब लिखो, हब भी फिजिकल लेयर का डिवाइस है। देखो लिखा भी है यहाँ साफ साफ। लेयर का डिवाइस है और हब एक पोर्ट से सिग्नल को, हब एक मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है। हब क्या होता है? मल्टी पोर्ट रिपीटर। रिपीटर क्या करता है? एक पोर्ट से सिग्नल रिसीव करता है और दूसरे पोर्ट से बाहर निकाल देता है। और हब क्या करता है? एक पोर्ट से रिसीव करता है और उस पोर्ट को छोड़ करके बाकी सारे पोर्ट से निकाल देता है। अगर 8 पोर्ट का हब है और 8 मशीन जोड़े हम, एक मशीन जब डेटा भेजेगा, जब डेटा वहां से रिसीव करेगा तो उस पोर्ट को छोड़ करके बाकी 7 पोर्ट पे क्या कर देगा? भेज देगा। क्यों भेज देता है? क्यों भेज देता है? क्योंकि फिजिकल लेयर का डिवाइस है और फिजिकल लेयर के डिवाइस को ये नहीं पता होता है कि डेटा किस मशीन से आया है और किस मशीन को भेजना है। क्योंकि फिजिकल लेयर पे खाली सिग्नल प्रोसेस करता है और सिग्नल में कोई एड्रेस, हम बताएं पहले, 1 बिट में कहाँ है? सिग्नल 1 बिट का होता है ना, तो सिग्नल में कहाँ एड्रेस डालोगे? समझ आ रहा कि नहीं? सिग्नल में एड्रेस पढ़ ही नहीं सकता। क्लियर है? जब सिग्नल जुड़ता है तब जाकर एड्रेस पड़ता है उसमें। सिग्नल जुड़ के क्या बनता है? फ्रेम। तो फ्रेम में कौन सा एड्रेस होता है? मैक एड्रेस। ठीक है। फ्रेम जुड़ के क्या बनता है? पैकेट। पैकेट में कौन सा एड्रेस होता है? आईपी एड्रेस। फ्रेम पैकेट जुड़ के क्या बनता है? बोल गए तुम लोग सब क्या? हम बोले यार वो एसआई मॉड्यूल को कम से कम 5 बार 6 बार रिवाइज कर लेना। जो नहीं आए तो उनकी तो बातें नहीं कर रहे हैं हम। सेगमेंट। पैकेट मिलके क्या बनता है? सेगमेंट। और सेगमेंट पे कौन सा एड्रेस होता है? सेगमेंट पे कौन सा एड्रेस होता है? एड्रेस। अरे एड्रेस, तुम लोग सब कंफ्यूज हो यार। एड्रेस कितना है? 3 ही तो एड्रेस है। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस। 3 ही एड्रेस है ना। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस बताता है कि किस एप्लीकेशन का डेटा है। क्यों? आईपी एड्रेस बताता है किस नेटवर्क का डेटा है और मैक एड्रेस बताता है किस मशीन का डेटा है। यही तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पोर्ट एड्रेस बताता है कि किस एप्लीकेशन का डेटा है। जैसे हम मशीन में नेट चला रहे हैं और हम इस एक ही साथ हम इस चैट जीपीटी में सर्च कर रहे हैं और दूसरा हम एक आईएसओ फाइल लगा दी है डाउनलोडिंग के लिए, हम किसी को मेल से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो 3 एप्लीकेशन का डेटा आएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये डिसाइड कौन करेगा कि किस एप्लीकेशन का डेटा है। पहले पैकेट रिसीव हुआ तो पैकेट किधर जाएगा? चैट जीपीटी में आएगा कि आईएसओ फाइल में जाएगा कि ईमेल में जाएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? पोर्ट एड्रेस। क्योंकि ईमेल का पोर्ट एड्रेस अलग है और हम जो ब्राउजिंग कर रहे हैं इसका पोर्ट एड्रेस अलग है और हम जो डाउनलोडिंग कर रहे हैं उसका पोर्ट एड्रेस अलग है। एफटीपी का पोर्ट नंबर 21 होता है, हम जो ब्राउजिंग करते हैं उसका पोर्ट नंबर 80 होता है और जो क्या बोलते हैं डाउनलोडिंग को ही एफटीपी हो गया और जो वो क्या मेल करते हैं उसका पोर्ट नंबर क्या है? 995 465 अलग अलग होता है। एसएमटीपी और पॉप सबका अलग अलग होता है। सबका अलग अलग पोर्ट एड्रेस, तभी तो पता चल पाएगा कि किस एप्लीकेशन का डेटा है। ये समझ में आया तुमको? ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है कि किस एप्लीकेशन का डेटा है, तो सेगमेंट में वो पोर्ट एड्रेस लगाता है। नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है कि किस नेटवर्क का डेटा किस नेटवर्क पे भेजना है, तो वो आईपी एड्रेस लगाता है उसमें पैकेट पे। ठीक है। और फिजिकल डेटा लिंक लेयर डिसाइड करता है किस मशीन से डेटा को किस मशीन तक पहुंचाना है। हो सकता है ये मशीन अलग नेटवर्क पे है, ये मशीन अलग नेटवर्क पे है, तो नेटवर्क लेयर खाली इस नेटवर्क से डेटा को उस नेटवर्क पे डाल देगा। पता चला इस नेटवर्क में 50 मशीनें हैं, तो नेटवर्क लेयर उस मशीन तक नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसके बाद पता ही नहीं। नेटवर्क लेयर खाली नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन करता है। तो जब डेटा इस नेटवर्क में आ जाएगा तो इस नेटवर्क में जो स्विच लगा होगा वो उस लैन कार्ड तक डेटा पहुंचाएगा, क्योंकि वो फ्रेम को तोड़ेगा। पैकेट तोड़ के क्या बनता है? फ्रेम, और फ्रेम में मैक एड्रेस होता है। तो स्विच समझ जाएगा कि किस मशीन का मैक एड्रेस उसके डेस्टिनेशन फ्रेम में है, उस मशीन तक डेटा क्या है। अगर 50 मशीन है तो 50 को नहीं देगा। ठीक है। लेकिन अगर एक नेटवर्क बनाया है, 16 वाले 16 पोर्ट का हमने हब लगाया और 16 मशीन जोड़ दिए, तो हब किस लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे। और फिजिकल लेयर में क्या है? सिग्नल होता है, पैकेट फ्रेम होता ही नहीं वहाँ पे। ठीक है। तो जब सिग्नल रिसीव करेगा
तो उसको क्या मिलेगा, वो जान पाएगा कि किसका डेटा है, बस इतना पता चलेगा इस पोर्ट से डेटा आया है। किस मशीन का डेटा वो भी नहीं पता, उस मशीन का कोई इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। उस पोर्ट से डेटा रिसीव करेगा और उस डेटा को उस पोर्ट को छोड़ करके बाकी 15 पोर्ट पे क्या कर देगा, भेज देगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा किसका डेटा है, क्योंकि मशीन का इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है ना, न आने वाले का न ही जाने वाले का। तो जब नहीं जानता तो क्या करेगा, सबको देगा, कहाँ डिसाइड कर पाएगा वो। क्लियर हो गया है। तो फिजिकल लेयर पे जो डिवाइस होते हैं वो कोई डिसीजन मेकिंग काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है किसका डेटा है, किधर से आ रहा है। न वो पैकेट को पहचानते हैं, न वो सेगमेंट को पहचानते हैं, ना ही फ्रेम को पहचानते हैं। वो खाली क्या जानते हैं, सिग्नल, और सिग्नल पे कोई एड्रेस नहीं होता है। अब समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हब होता है, हब किस लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे, और वो सिग्नल रिसीव किया बाकी सब पे कॉपी करता है। तो एक तरह से क्या कर सकते हैं उसको, मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, यानी सिग्नल को रिसीव करता है और जनरेट करके आगे भेज देता है। ये समझता ही नहीं है कि किसका डेटा है, हम सबको क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ऑल टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। हब क्या करता है, ऑल टाइम ब्रॉडकास्ट, यानी ब्रॉडकास्ट मतलब क्या है, कम्युनिकेशन 3 टाइप का होता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब क्या है, जैसे हम किसी एक को बोल रहे हैं कि अपना फीस जमा कर दो, ठीक है, ये तो तुम्हारा क्लास सस्पेंड हो जाएगा, तभी कौन सा कम्युनिकेशन है, यूनिकास्ट हुआ। समझ आ रहा कि नहीं, ठीक है। और पता चला कि कल इस लैब में कुछ काम होना है और तुम्हारा बैच बंद रहेगा, तो तुम्हारे पूरे बैच को बोलेंगे, ये क्या होगा, मल्टीकास्ट हो गया। लेकिन कल सेंटर बंद है, पूरे आईसीयू को बोलेंगे, ये क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। 1 to 1 यूनिकास्ट होता है, 1 to many मल्टीकास्ट होता है, 1 to all ब्रॉडकास्ट होता है। तो हब क्या करता है, 1 to all, एक से रिसीव किया सबको देता है, एक से रिसीव किया सबको दे देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 to all, यानी ये ब्रॉडकास्ट करता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि इसके पास कोई सिस्टम नहीं है किसी मशीन का एड्रेस जानने का। ठीक है। तो हब किस लेयर का डिवाइस है, फिजिकल लेयर का डिवाइस है। इसी को बोलते हैं मल्टी पोर्ट रिपीटर। इसको क्या बोलते हैं, मल्टी पोर्ट रिपीटर, यानी सिग्नल को रिपीट करके आगे भेज देता है, कोई डिसीजन मेकिंग काम नहीं करता है। हो गया ये, देखो यहाँ लिखा है इसमें फीचर में, यहाँ लिख लो की फीचर एंड फंक्शन ऑफ हब। नहीं होती, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, अरे डिसीजन लेने की क्षमता कि किसका डेटा है, किसको देना है। समझ आ रहा है कि नहीं। आगे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट होता है, क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट हो सकता है, और मैनेज डिवाइस में इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी किसी पोर्ट को डिसेबल करना या इस तरह का चीजें नहीं इसमें हो सकता है। ठीक है, अनमैनेज डिवाइस होता है, इसको ऐसा नहीं होता, बहुत सारे मैनेज, जैसे मान लो तुम्हारे पास राउटर है, तुम्हारे पास राउटर है, उसके कंसोल पोर्ट से जोड़ के कंट्रोल कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या ऐसा कुछ होता नहीं है, खाली लगाओ काम करना शुरू कर देता है। देखो टाइप्स ऑफ हब। इंटेलिजेंट जो हब आता है ना, उसमें पोर्ट डिसेबल करने का ऑप्शन देता है, स्विच दिया रहता है। देखो टाइप्स ऑफ हब, 3 तरह का हब होता है। पहले आता था पैसिव हब, उसको कोई पावर नहीं देते थे। फिर आया एक्टिव हब, हाँ, पैसिव हब, एक्टिव हब और इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब में हम पोर्ट और उसके फीचर को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और किसी को नहीं देना नाम, अभिजीत नहीं आया ना, अभिजीत सिंह, बुद्ध सेन, उसको पता 3 तरह का हब होता है। यहाँ दिया देखो, ट्रैफिक फिल्टरिंग नहीं करता है। ट्रैफिक फिल्टरिंग का मतलब क्या है, ट्रैफिक फिल्टरिंग का मतलब क्या है, अरे फिल्टर करना, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, सबको भेज देता है ना, तो कहाँ फिल्टरिंग कर पाएगा। और यहाँ कोलिजन होता है, यानी स्विच, अगर एक हब लगा है और उससे 18, मान लीजिए 24 मशीनें जुड़ी हैं, तो एक मशीन जब डेटा भेजेगा तो 24 सुनेंगे। क्यों, क्योंकि जो डेटा भेजा उसको छोड़ करके बाकी तो सुनेंगे ना, उनके बाद डेटा पहुंचेगा, भला ही उसका डेटा नहीं है, उसमें से 23 में से किसी एक ही का होगा, लेकिन 23 क्या करेंगे। जैसे एक आदमी है, उसके घर किसी घर लेटर आ रहा है गाँव में,
तो डाकिया नहीं जान रहा किसका है, तो सबके घर पे जाके दरवाजा खटखटा रहा, भैया आपका लेटर है क्या है? नहीं यार हमारा नहीं है, बगल में देख लो। समझ आ रहा कि नहीं? क्योंकि वो जा ही नहीं रहा, किसका नाम पहचानता ही नहीं है वो, ठीक है, खाली नाम से पूछ रहा सबको, ठीक है। इसी तरह भी होता है, ट्रैफिक फिल्टरिंग नहीं होता है, कोलिजन पूरा का पूरा एक ही कोलिजन डोमेन में होता है। इसी से तुम जानोगे कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, ठीक है। कोलिजन डोमेन क्या होता है कि अगर किसी नेटवर्क में एक जगह से डेटा ट्रिगर हुआ और जिस डिवाइस तक वो डेटा पहुंच पाएगा उस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? कोलिजन डोमेन। तो अगर हम एक हब लगा दें, हब से कई हब जोड़ दें, ठीक है, पता लाइक हमने हब लगाया 24 पोर्ट का और एक 24 पोर्ट से 2 हब और लगा दिए 24 पोर्ट का, तो कितने मशीन जुड़ गए? 72 नहीं जुड़ेंगे क्योंकि स्विच हब भी जुड़ा है। मान लिया 70 मशीन जुड़ गए, तो कोई एक डिवाइस डेटा भेजेगा तो बाकी 69 सुनेंगे। क्यों? क्योंकि सबके पास डेटा जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाता है वो। हो गया। अगला लिखो स्विच। सर हब और स्विच में अंतर होता है क्या? हाँ, दोनों का काम मतलब वही सेंट्रल डिवाइस का ही होता है ना सर? सेंट्रल डिवाइस का काम होता है दोनों में। हाँ, पहले हब आया था, बाद में स्विच आया था। अभी टाइम है, देख लो, 10 बजे के बाद वहाँ फोटो सेशन करना तुम लोग, ठीक है। फोटो सेशन करके ग्रुप में उसको अपलोड कर देना। स्विच के अंदर क्या है? एक फिल्टर टेबल होता है, उस टेबल में पूरे डिवाइस का मैक एड्रेस रिकॉर्ड रहता है। सत्रह सेशन हो गया। स्विच के पास क्या होता है? इस तरह का एक टेबल होता है, ऐसे। यहाँ तुम्हारा है पोर्ट नंबर और यहाँ क्या है? मैक एड्रेस, मैक आईडी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तुम्हारे स्विच 5 पोर्ट का स्विच है, तो यहाँ पोर्ट की नंबरिंग होगी और यहाँ पे क्या होगा? उस पोर्ट का मैक एड्रेस, वहाँ जो डिवाइस लगा हुआ उसका एक टेबल होता है, ठीक है। ये टेबल कब मेंटेन होता है? जब तुम किसी डिवाइस को पहली बार रेडी करते हो, स्विच से उस डिवाइस का कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, तो डिवाइस क्या करता है? स्विच के पास उस पोर्ट नंबर से केबल को यूज करके क्या करता है? अरे जब तुम किसी नेटवर्क में फोन को ऑन करते हो तो तुम्हारा फोन उस टावर से कम्युनिकेट करता है ना। टावर को क्या बोलते हैं? टावर को क्या बोलते हैं? तुम बताओ। बतिया रहे तुम लगातार, हम देख रहे हैं। तुम झूठा वाला काम कर रहे हो, इज्जत देने वाला काम नहीं कर रहे। तो देखिए, जब से तुम लोग बैठे हो तब से कुछ ना कुछ बतिया ही रहे हो, चाहे कंप्यूटर चला रहे हो चाहे बतिया रहे हो। अब जूता डोरी वाला पहने हैं हम, खोलना पड़ेगा, फिर बांधना पड़ेगा, मेरा टाइम नुकसान होगा। ये तो मारते 50 जूता तुम्हारे सर पे, तुम ही को कह रहे हैं। लगातार तुम बतिया ही रहे हो। किससे सर बात कर रहे हैं? उसी से बतिया रहे, चाहे उससे बतिया रहे चाहे उससे बतिया रहे। हम अंधे हैं? बात थोड़ी कर रहा सर। क्या कर रहे हो? बात थोड़ी कर रहा है, इधर देख रहे थे, कहाँ बात कर रहे हैं? अभी तो तुम अभी जो लेयर पे और डेटा लिंक लेयर पे हम अभी पहले बोले जितने डिवाइस होते हैं सब क्या करते हैं? मैक एड्रेस को प्रोसेस करते हैं। क्योंकि स्विच के पास क्या होता है? स्विच के पास लैन कार्ड होता है ना? नहीं, स्विच के पास लैन कार्ड नहीं होता है, लेकिन स्विच के पास एक टेबल होता है। इसको फिल्टर टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लो 5 नंबर डिवाइस में कोई डेटा शेयर है और 1 नंबर वाला डिवाइस वाला क्या किया? एक्सेस किया। तो एक्सेस कैसे करते हो? उस मशीन के आईपी एड्रेस से या होस्ट नेम। किसी मशीन का होस्ट नेम कैसे जानते हैं? होस्ट नेम कमांड से, ठीक है। जब एक्सेस करोगे तो मान लो 5 नंबर मशीन से डेटा जाएगा ना, डेटा जाएगा नहीं, सिग्नल जाएगा। डेटा उस मशीन के अंदर ही होता है, उस मशीन के एप्लीकेशन लेयर पे डेटा होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे बाइनरी बदल जाता है, सेशन लेयर पे कुछ नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट बन जाता है, नेटवर्क लेयर पे पैकेट बन जाता है, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम बन जाता है और फिजिकल लेयर पे सिग्नल बन जाता है। और फिजिकल लेयर मतलब तुम्हारा केबल, तो केबल से होकर डेटा जाएगा ना। और इस मशीन पे डेटा शेयर किए तो उस मशीन के अंदर क्या है? वो 7 लेयर है, लेकिन उस मशीन से जब डेटा बाहर निकलेगा तो सिग्नल हो जाएगा। सिग्नल कहाँ पहुंचेगा? स्विच के पोर्ट पर। देखो ब्लिंक कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे।
ठीक है। स्विच के पोर्ट पे मतलब 5 नंबर के मशीन से डेटा निकला बाहर और 1 नंबर पे जा रहा है, तो स्विच 1 नंबर से 5 नंबर से रिसीव करेगा ना, स्विच तो 5 नंबर से रिसीव करेगा ना। ठीक है, तो स्विच क्या करेगा, उस मशीन जिस मशीन से डेटा रिसीव किया है उसके मैक एड्रेस को नहीं देखता है। उससे क्या मतलब है, उसके मैक एड्रेस से नहीं देखता है। तो जब ये फ्रेम यहाँ से स्विच के पास आएगा तो फ्रेम में क्या चेक करेगा, क्या चेक करेगा, मैक आईडी। और हमने बताया था फ्रेम में 4 कॉलम होते हैं। ये सोर्स मैक, डेटा कहाँ से आ रहा है, डेस्टिनेशन मैक, डेटा कहाँ जाएगा, और एक्चुअल डेटा, और यहाँ होता है CRC। ये 4 चीज होती है ना। एक फ्रेम में 4 टुकड़ा होता है, एक फ्रेम में 4 सेक्शन होता है। जो फ्रेम होता है डेटा का, फ्रेम बनता किससे है, सिग्नल से। सिग्नल से बड़ा फ्रेम होता है, फ्रेम से बड़ा पैकेट होता है, पैकेट से बड़ा सेगमेंट होता है, सेगमेंट से बड़ा फाइल होता है। ठीक है, फाइल पे एक्सटेंशन होता है, सेगमेंट पे पोर्ट होता है, पैकेट पे IP होता है, और क्या बोलते हैं, फ्रेम पे मैक एड्रेस होता है, सिग्नल पे कुछ नहीं होता है। ये जो पढ़े हो तुम ना, वो साई मॉडल को पढ़ डालना 5 बार 10 बार, जितना बार पढ़ोगे पूरा नेटवर्किंग तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। हर चैप्टर उसी हम लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं हमेशा। अरे हम जितना डिवाइस पढ़ रहे हैं सब उसी का तो चर्चा कर रहे हो, साई मॉडल की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सोर्स मैक को नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अगर किसी में मैच नहीं किया, अरे 4 ही बचा ना, एक तो रिसीव हुआ है, बाकी 4 बचा। यहाँ पे अगर मान लो रिसीव डेटा था और इसका मैक एड्रेस यहाँ टेबल में मेंटेन ही नहीं है, हो सकता है मशीन पहली बार लगा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। वो मशीन निकाल के ले गया राजीव, दूसरा मशीन डाल दिया वहाँ पे, और उसी मशीन पे तुम डेटा एक्सेस कर लिए, तो क्या होगा, स्विच के पास उसका रिकॉर्ड नहीं, तो क्या करेगा स्विच, जब पहली बार डेटा रिसीव करता है उसका एड्रेस उसके टेबल में नहीं होता है, तब वो ब्रॉडकास्ट करता है। तो स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे अभी मनीषा मैम आए और यहाँ पे कोई राजेश नाम का लड़का बैठा है, उसका खाली नाम जान रही है, तो उसको बुला राजेश सुनो, नहीं राजेश कौन है, तेज बोलेंगी ना, इसका मतलब क्या, वो ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो राजेश क्या देगा, जवाब देगा, सुनेंगे सब लोग, जवाब कौन देगा, राजेश देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्विच के पास जब सिग्नल रिसीव हुआ और एग्जैक्ट मशीन का उसके पास मैक एड्रेस नहीं है, तो क्या करेगा, वो सारे पोर्ट पे दे देगा, चारों को दे देगा, क्योंकि यहाँ इसी पे रिसीव हुआ है, तो चारों को देगा, तो चारों सुनेंगे, लेकिन चारों क्या करेंगे, प्रोसेस नहीं करेंगे। जिसका मैक एड्रेस मैच करेगा उस फ्रेम से, अरे फ्रेम ही देगा ना स्विच, ठीक है, तो क्या करेगा, वो फ्रेम वो पकड़ लेगा। तो जब रिप्लाई चारों से नेगेटिव रिप्लाई आएगी, तो पहले ही फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करता है, पूरा डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। समझ आ रहा है कि नहीं, अरे डेटा पता चला 50 MB का है, तो टुकड़ों में बटा होगा ना, तो पहला फ्रेम ब्रॉडकास्ट करके चेक कर लेगा कि किसका है किसका नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाएगा तब क्या करेगा, बाकी को ड्रॉप कर देगा, बाकी सारे फ्रेम फिर यहाँ से उसके पास भेजेगा। क्लियर है ना। तो स्विच जब पहली बार सेटअप होता है तो ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद क्या करता है, वो यूनिकास्ट करता है। और हब क्या करता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। अब क्या करता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, तो स्विच और हब में अंतर क्लियर हो गया। क्या अंतर है, स्विच के पास मेमोरी होती है जिसमें फिल्टर टेबल होता है, हब के पास कोई मेमोरी नहीं होती। स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, हब फिजिकल लेयर पे काम करता है। स्विच मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई कर लेता है, हब किसी एड्रेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। स्विच फ्रेम को प्रोसेस करता है और हब सिग्नल को प्रोसेस करता है। स्विच पहली बार ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट करता है और हब ऑल टाइम क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ये टेबल बना लो। सर जैसे IP एड्रेस चेंज होता है वैसे मैक एड्रेस भी चेंज होता रहता है क्या? नहीं, मैक एड्रेस नहीं चेंज होता है। यहाँ हब है और यहाँ स्विच है। इसमें क्या है, यहाँ लिख लो, पहला ये फिजिकल लेयर डिवाइस है और ये क्या है, डेटा लिंक लेयर डिवाइस है। यहाँ पे नो एड्रेस, यहाँ पे मैक एड्रेस क्या है, नो मेमोरी, और यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे इसके पास फिल्टर टेबल मेमोरी होता है।